कि हर बार दूल्हा दुल्हन बने वो? नहीं नहीं नहीं। अब कोई मरा ही नहीं। भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा, आज सवेरे से घूम रहा हूं पर कोई मुर्दे की भस्म ही नहीं बन रही, मिल ही नहीं रही। पत्नी ने कहा, सदुर देखिए आए, आओ, हर जगह पर गए थे, सब जगह हो जाए, हाँ, पर मुर्दे की भस्म ही नहीं मिली। पत्नी बोली, मुझे लग रहा है लोगों ने मरना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पति ने कहा, भोलेनाथ जी को सुबेरे सुबेरे भस्म लगती है, भस्म का श्रृंगार होता है, भस्म नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी के पास में मैं कैसे जाऊंगा? उनने मुझे सेवा दी है। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी थी, ऐसी चतुर धर्म पत्नी सबके पास होना चाहिए, ऐसी चतुर। लोगों को लगता जरूर है कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी है, गणेश जी के पास में जम के बोलो रिद्धि सिद्धि है, और हमारे पास में जिद्दी है। तो लोगों को लगता जरूर है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ। अब उनके पास में भले रिद्धि सिद्धि हो, पर अपने पास तो इतनी जिद्दी कि 2-3 बार तो उसके पिताजी को भी बोल दिया, तुम्हारी छोरी बड़ी जिद्दी है, एक बार अड़ जाती है ना तो सुनती नहीं है किसी की भी। तो उनके पिताजी ने भी कह दिया, बेटा तुम ये मत सोचना कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि थी, अपनी तो जिद्दी हमारी, तुम्हारी सास भी ऐसी है। अब वो क्या बोले उसके लिए? बोले तो बोले, क्या बोल सकते उसके लिए? तब जमाई ने भी सोच लिया, ससुर तो खुद बेचारे परेशान है। और ईमानदारी की बात है, तुम खुद देख लेना अपने अपने ससुराल जाकर, जितनी सास की चलती है उतनी ससुर तो बेचारा लकड़ी की कुर्सी पे बैठा मिलता है। तुम खुद देखो अपने अपने ससुराल जाकर, ससुर बेचारा कुर्सी पे बैठा है, काम करता रहेगा, उसका तो बेचारे ससुर का मुंह भी इतना नहीं चलता जितना, भले इसके मुंह में दांत नहीं, पूरा सोफा सेट निकल गया, पूरा गाया, पर इतनी बोले। और कभी कभी जब खाने बैठे तब फ्रिज में से दांत निकाल के फिट करके फिर बैठी। अब जमाई को भी लगा बिना दांत के इतनी बोल रही, अब दांत लग गया तो कितनी बोलेगी, सोचने वाली बात। तो इस अंदाजे में मत रहना भाई हो। धर्म पत्नी मिले, भस्मासुर की धर्म पत्नी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान। और भस्मासुर की धर्म पत्नी ने तुरंत, भस्मा ने कहा मैं क्या करूं तू बता मेरे को। धर्म पत्नी बोली, देखो सीधी सीधी बात है, मुर्दे मिलना मुश्किल हो गए, शमशान में आग नहीं लग रही है, भस्म नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं करते अपनी खुद की फैक्ट्री, क्यों नहीं खोलते अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो। भस्मासुर ने कहा, मतलब मैं जाके मर जाऊं और मेरी भस्म शिव जी को चढ़ जाए? पत्नी बोली, फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना है, कच्चा माल दूसरी कंपनी का लाओ, अपनी फैक्ट्री से सर्व करो। कोई कोई दवाइयां किसी अन्य फैक्ट्री में बनती है, लेवल तुम्हारा लग जाता है कि साहब इनकी दुकान का माल है, इनकी कंपनी का माल है, इनका सामान है, तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? तो कि मैं अपनी फैक्ट्री, ये बताइए शमशान में मुर्दा की भस्म की कोई फैक्ट्री होती है? इतने में धर्मपत्नी ने कहा, भोलेनाथ जी तुम्हारे इतने प्रिय हैं, तुम शिव जी का इतना भजन करते हो, एक बार फिर अच्छे से तप करो, साधना करो, शंकर भगवान आशुतोष हैं, वो तुम्हें वर जरूर देंगे। तो वर क्या मांगना है? तो क्या बस फैक्ट्री मांग लेना? तो फैक्ट्री क्या? तो धर्मपत्नी कहती है बस इतना मांग लेना कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, रोज ताजा ताजा भस्म कंपनी की तैयार, रोज तैयार, अपनी खुद की फैक्ट्री, सुबेरे से उठना किसी पे भी धार देना, निपट गया, रात तैयार, महादेव को दिया ना। इतने में भस्मासुर ने कहा, क्या गजब की बुद्धि है तेरी, क्या गजब की बुद्धि।
अब इसको इतनी सी अक्ल नहीं आई कि अगर सुबह से उठ के इसने तेर पे धर दिया तो तू तो गई। अब इसको इतनी बुद्धि नहीं आई और इसने फैक्ट्री चालू करवा दी और भस्मासुर तप में लीन हो गया। क्या तप करा है भस्मासुर ने, क्या तप करा, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है भस्मासुर, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्या दुख आ गया तेरे को? प्रभु आपके लिए भस्म नहीं ला सकता क्योंकि मुर्दे ही नहीं मिलते हैं, तो मैं जली हुई भस्म कहां से लाऊं? शंकर भगवान बोले तो फिर क्या करेगा? बस आप मुझे वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जिस पे हाथ रखूं वो भस्म। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। ये अपने घर चले गया। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? हो, उन्होंने वर भी दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। धर्मपत्नी बोली पहले एक आध बार फैक्ट्री की मशीनों को ऐसे ही चला के देखना पड़ता है काम कर रही कि नहीं कर रही। तो पति ने बोला क्या? शिवजी बहुत चतुर हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भस्म होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये मैं गारंटी देती हूं। इतने में पत्नी ने जैसे ही बोला तो पति बोला तू ऐसा मत बोल, वो महादेव हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे वर नहीं दे सकते, वो तो वर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है कहीं? हाथ रख के देखा है तुमने कहीं? पहले फैक्ट्री का मोहरा श्री गणेश वहीं से होना चाहिए जिन्होंने वरदान दिया। मतलब शंकर जी के ऊपर पहले हाथ रख के देखो, अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हें अच्छा मिल गया, और नहीं हो तो समझ लो ने झूठा वरदान दिया। अब भस्मासुर वापिस पहुंच गया। हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पूछा दादा कैसे आ गया? कुछ नहीं, आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शिव जी बोले क्यों? शंकर भगवान बोले तू मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहता है? बस मुझे देखना है कि आपने जो भस्म का आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है, क्योंकि सवेरे सवेरे मालूम पड़े मैं गया ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने जाकर किसी के ऊपर हाथ रख दिया और वो भस्म ही नहीं हुआ, और मालूम पड़े तुम्हारे लिए भस्म लाना है और मिली नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं तो आज ही प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। शंकर भगवान बोले क्या करेगा? बस आप पर हाथ रखूंगा। शिव जी ने बोले मैं अब भी नंदी को बुलाता हूं। तो भस्मासुर बोला नंदी की क्या जरूरत है? शंकर भगवान बोले तुझे जरूरत नहीं, जरूरत मुझे। तुझे जरूरत नहीं है, बस नंदी की जरूरत मुझे है। तो तुम नंदी से क्या करोगे? शंकर भगवान बोले रुक तो जा। और जो शंकर जी ने डमरू खड़काया, जो डमरू बजाया, नंदी आया। शंकर भगवान बैठे नंदी पे, और नंदी पे बैठे और नंदी से बोले ऐसी जगह ले जा जहां ये भस्मासुर नहीं आए, ऐसी जगह। प्रभु कारण क्या है? शंकर जी ने कहा मैंने भस्मासुर को वर दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे ऊपर रखने आ रहा है। इतने में नंदी तो पहले ही भग लिए, सबसे आगे नंदी और पीछे मेरे देव अधिदेव महादेव। शंकर जी ने कहा नंदी कहां जा रहा है? नंदी बोले प्रभु रुको, पूरे घर के लोगों को बता के आ रहा हूं कि भस्मासुर जहां मिले तो दूर हट जाना, इसके बाद तुम्हारे पास आ रहा हूं। सबको किया है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर चले, कार्तिकेय बाबा चले, पार्वती मैया चली देवाधिदेव महादेव के पास में। महादेव बोले पार्वती जी से तू क्यों आई मेरे पास में कि वो उस भस्मासुर को आपने वर दे दिया। शंकर भगवान बोले वो तो मैं निपट लूंगा, तू तो अंदर जा, तू चिंता मत कर। शिव जी अब नंदी के साथ भागे। महाराज भगवान नारायण ने देख लिया कि ये महादेव भागते हुए आ रहे हैं। बैठे थे आराम से, नारायण लेटे हुए थे। लेटे लेटे शंकर जी वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। शिव जी को घबराए हुए देखकर भगवान विष्णु ने पूछ लिया आप यहां आज कैसे आना हुआ मेरे देवाधिदेव महादेव? शंकर भगवान बोले मैंने वरदान दे दिया। नारायण बोले आपकी तो आदत ही है वरदान देने की, ये तो आप पे बड़ी कृपा है, आपका नाम आशुतोष है, इसलिए आप वरदान दे देते हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो। आपने वर दे दिया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें घबराना क्या। शंकर भगवान ने बोले कि मैंने जिसको वर दिया
उसको भस्म होने का वर दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो उसमें टेंशन क्या है? भगवान शंकर बोले वो इधर ही आ रहा है। भगवान नारायण लेटे थे बैठे हो गए, अभी लेटे थे अब बैठ गए, बैठे और लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान विष्णु से कहा मैं अंदर जा रही हूं। नारायण बोले तू क्यों अंदर जा? भरोसा नहीं उसका, वो मेरे को देख के हाथ दे देता, इसलिए मैं चली अंदर। भगवान विष्णु ने उस समय पर फिर सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उस भस्मासुर के साथ में नृत्य करते हुए हाथ सिर पर रखवाया। भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। देखिए भस्मासुर क्या द्रोही था शिव जी का? नहीं। तारकासुर को देखना, वो शंकर भगवान का द्रोही नहीं है। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की शिव जी के द्रोही नहीं है। जितने हुए ये शंकर के द्रोही नहीं हुए, शिव के द्रोही नहीं है। शिव की कथा कर रही है। शिव का किसी से भेद नहीं है, भगवान शंकर का किसी से भेद नहीं। सबके प्रति मेरे देवादिदेव महादेव का स्नेह है, करुणा है, वात्सल्य है। मेरे देवादिदेव महादेव का किसी से भेद नहीं है। जितना बेर 33 कोटि देवी देवताओं का रहा है देवताओं से, ऐसा बेर कभी मेरे महादेव का नहीं रहा किसी से। शिव आशुतोष कहला। आप घर पर जाकर शिव महापुराण की पोथी को पढ़िएगा। भगवान शंकर के पावन संवाद को आप जरूर पढ़िए कि शंकर भगवान का किसी से बैर रहा हो तो जरूर बताइएगा। शिव का बैर नहीं किसी से। जो बैर रखने वाले भी हैं वो शंकर जी के पास में आकर प्रेम करने लगते हैं। जैसे शिव जी की सवारी है नंदी और मां जगत जननी की सवारी है शेर। शेर और नंदी का कभी विवाद नहीं हुआ जब तक वो शंकर जी के पास में रहे। मोर, सर्प एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी इनका बैर नहीं है। सर्प और चूहा ये एक दूसरे के विरोधी हैं, पर इनका बैर नहीं हुआ। आशुतोष भगवान शिव का एक नाम के साथ में, एक स्मरण के साथ में एक कर्म भी है कि शालीनता